सो वी हैव अ मार्केट एक्सपर्ट विद अस एंड पहले भी सर ने हमें ज्वाइन किया है, ट्रेड्स दिए हैं, अमेजिंग ट्रेड्स, एंड आप सभी को पहले भी पसंद आए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले ज्योति जी इंट्रोड्यूस करते हैं अपने मार्केट एक्सपर्ट बिल्कुल. को. सो लास्ट टाइम भी जब सर ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था अगेंस्ट आई वुड से फार्मा सेक्टर पे काफी अच्छा इंसाइट दिया था, डॉक्टर रेड्डी स्टॉक पे काफी अच्छे डिटेल्स दिए थे. नेक्स्ट डे हमने देखा था कि वो स्टॉक में ऑलमोस्ट 5% का मूव आया था विद इन अ डे. सो विद दैट आई वुड क्विकली लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर शुभम सर. Shubham Jain sir, who's a professional trader and a SEBI registered research analyst. If we talk about his specialization, he provides a recommendation on equities, particularly small cap and mid cap stocks. So with that, I would quickly like to welcome you, sir, to this show. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो ऑब्वियसली इंडिया इज वेल प्लेस्ड बिकॉज ऑफ द यूएस चाइना टैरिफ इफेक्ट्स. तो जी. इंडिया पे अभी भी उतना लेवल का इम्पैक्ट नहीं होगा, राइट, क्योंकि चाइना पे अगर ज्यादा है तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच द सेक्टर्स विच ऑब्वियसली जिनको चाइना के साथ कंपटीशन है उनको ऑटोमेटिकली फायदा होता है. एंड सेकेंडली वी आर नेट आई मीन कंजम्पशन कंपनी तो कंट्री, तो उसमें वो फर्क पड़ता है कि अपन ऑलरेडी इंडिया इटसेल्फ इज वेरी मच यूज्ड टू बीइंग सेल्फ सस्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन. तो उसके Correct. वजह से अपने को ग्लोबल फॉर अस ग्लोबल सिनेरियो में वी आर स्टिल लुकिंग बेटर देन द अदर कंट्रीज राइट एज ऑफ नाउ. ओके. Okay. एंड मार्केट का ओवरव्यू, निफ्टी का ओवरव्यू देखे तो हमने पहले भी देखा था, निफ्टी डेली में अगर हम देखें तो देयर इज जी. अ रेंज बिटवीन 22,000 एंड 23,900 एंड वो Okay. 22,000 के इधर 21,800 का लो बना के अराउंड 22,000 ही वापस अप मूव दिखा रहा है टुवर्ड्स 23,900. जी. आज Okay. भी देखें तो करंटली भी नया मतलब हाई बना है अभी जस्ट राइट. Right. 2 तो मिनट सर पहले क्या वापस कोई, नया हाई बना है सॉरी निफ्टी टू में. इंटरप्ट, कोई या स्कैल्पिंग का ट्रेड होगा निफ्टी पर? निफ्टी पे स्कैल्पिंग का ट्रेड है अगर इफ यू कैन, मतलब 23,000 बिकम्स अ रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ, बट Okay. वाई डेटा एंड क्योंकि कल ही एक्सपायरी थी, खत्म हुई थी, जी. आज नया एक्सपायरी ये है, तो वाई डेटा इसमें इतना रेजिस्टेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और उतना नहीं मिलेगा आपको जी. क्योंकि आज फ्रेश न्यू वीक शुरू हुआ है. तो Right. 22,900 का कॉल जो अराउंड अभी जस्ट नया हाई जैसे निकाला है, तो इसलिए 22,900 का कॉल जो 228 पे चल रहा है जी. राइट 20, उसको हम एक छोटे ट्रेड के लिए ये देख के कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स 23,000, जी. एक छोटे से ट्रेड के लिए वी कैन डू दैट. तो 22,900 का कॉल ले सकते हैं एट 230 लेवल्स ओके. एंड वी कैन कीप. सो एक ट्रेड यहाँ पे शुभम सर से आते ही उन्होंने एक ट्रेड दे दिया है. अगेन व्यूअर्स, ये एक स्कैल्पिंग का ट्रेड होगा 23,000 जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, वो फिलहाल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है फ्यूचर्स में. तो एक लॉन्ग कॉल की स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं. ओके सर, इसके 228 का जो ट्रेड है विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 200 के नीचे जाते विल स्क्वायर ऑफ एंड विल कीप अ टारगेट ऑफ अबाउट 270 टू 255 टू 270. तो आई गेस 228 से 200 सर करीबन 2,250 का एक स्टॉप लॉस विद अ टारगेट ऑफ 3,000 राइट. राइट. तो Okay. 2,000 आई गेस 2,200 अप्रॉक्स स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है. हाँ, तो 200 के नीचे का 200 का स्टॉप लॉस रखो एंड द टारगेट वुड बी अबाउट 255 टू 270. हमने 228 पे कॉल 22,900 का इनिशिएट करके बात. ठीक है, परफेक्ट है. एंड सर इसका जो ये प्योरली एक इंट्राडे ट्रेड रहने वाला है राइट. राइट प्योरली एक इंट्राडे ट्रेड रहेगा. इंट्राडे पे ही बिकॉज अभी 3 डेज का ये आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली यू कैन फील की जो थीटा डीके हो सकता है 3 डेज में. तो कुछ भी इफ एनी ट्रेड यू आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस यू शुड कीप इट इंट्राडे, स्पेशली निफ्टी में. राइट. ओके सर, परफेक्ट. सो एक स्ट्रैटेजी सर की तरफ से आती हुई प्योरली इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेड आप इसको बोल सकते हो. करीबन 230 के आसपास हमने इसको इनिशिएट किया है विद अ टारगेट ऑफ 3,000 रुपीज. स्टॉप लॉस 2,250 का एक स्टॉप लॉस बन रहा है. सो एक इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो चुका है सर. थैंक यू सो मच फॉर दैट. इसी के साथ सर एक बार बैंकिंग की तरफ मुड़ते हैं एंड बैंक निफ्टी पे आपका व्यू जानना चाहूंगा. व्हाट इज द व्यू ऑफ बैंक निफ्टी? राइट.
तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि बैंक्स को ग्लोबल सिनेरियो से उतना इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है जी एंड सिंपल एंड ऑब्वियसली सेकेंड चीज ये है कि बैंक्स हैव ऑलरेडी बीन लुकिंग बेटर देन निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने पहले भी हमने बात की थी कि आउट परफॉर्मेंस ही दिखाई है निफ्टी के राइट से राइट ये। एंड कल जो रेट कट हुआ है उसके बाद ऑब्वियसली एक स्प्रेड बेनिफिट मिलता है बैंक्स को कि पहले बैंक्स अपने डायरेक्टली वो रेट कट जो है मतलब ये नहीं करता, एप्लीकेबल नहीं कर देता है। इट टेक्स सम जी टाइम टू पुट दैट राइट इफेक्ट। तो वो छोटा सा स्प्रेड उनको बेनिफिट देता है इसमें। तो हम्म, बैंक निफ्टी वेल पॉइज्ड है, बेटर लगता है निफ्टी से एट दिस ओके पॉइंट। तो एक बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं बट बैंक में ट्रेड है विच इज कैनरा ओके बैंक। कैनरा बैंक ठीक है सर, क्या रैशनल लग रहा है क्या कैनरा बैंक के ऊपर आपका? अगेन कैनरा बैंक पे अगर हम जाए तो 91.25 के आसपास ट्रेड करेंट आज के दिन में ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे एंड क्या ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं? तो कैनरा बैंक में हमने पिछले दिन में एक मूव देखा था जिसमें उसने एक हाई बनाया है फॉर अराउंड 95 लेवल्स और वहां ओके से अच्छा कूल ऑफ हुआ है। अगेन एक लो बनाया है ऑफ 83 एंड अगेन 90 के लेवल्स पे जा रहा है एंड यस द प्रीवियस लो इफ यू कैन सी इज अराउंड तो इज अराउंड 80। तो ये नया लो बना है इसने, मतलब हायर लो बना है एंड जी ओके सीम्स लाइक हायर हाई भी बनाने के लिए तैयार है। तो करंटली 91 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है कैनरा बैंक। तो जी हम कैनरा बैंक में सेम 91 का ही कॉल लेंगे ओके ओके सर जो अराउंड 2.8 पे ट्रेड कर रहे हैं, यस राइट। 91 का ही लेंगे। ये इसका स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा टाइट रखेंगे, 2.4 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 2.4 टू 2.3 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 2.3 का स्टॉप लॉस, 2.3 2.3 विल का बी द स्टॉप लॉस। एंड जी विल कीप अ टारगेट ऑफ अराउंड 4। 4 ओके का टारगेट टारगेट 4 एंड का है। 2.3 का स्टॉप लॉस होगा ये स्ट्रैटेजी में। सर इसका होल्डिंग पीरियड क्या हो सकता है? इसका होल्डिंग पीरियड एक से मतलब आज एंड 2-3 दिन और हो सकता है। अगर आज के दिन पे अगर आपको अच्छा मूवमेंट आ जाता है अराउंड 3.2 3.3 भी आज आ जाता है तो एक सामने कैसे भी आज के दिन पे एक 95 का अगर आज का दिन खत्म हो जाता है जी और आपका ट्रेड अभी भी आपको होल्ड करना है तो एक 95 का कॉल डे एंड पे, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओके डे एंड पे ठीक है। एक 95 का कॉल सेल कर सकते हैं। जी जो अभी फिलहाल 1.2 है, डे एंड पे हम देखेंगे कि डे एंड पे 95 का कॉल किस रेट पे चल रहा है। तो डे एंड पे 95 का कॉल जस्ट बिकॉज वो अभी लॉन्ग वीकेंड है तो उसके वजह से हम 95 का एक और कॉल बेच के चलेंगे टू कीप अ हेज। तो ओके अपना अगर अगर अपन अभी के अभी ये करें ट्रेड इनिशिएट तो नेट 1.6 का होता है 2.8 से 1.2। बट करेंटली आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू सेल दी 95 कॉल लेग राइट नाउ। जी ओके फर्स्टली विल जस्ट बाय 91 वाला कॉल एंड देन हम्म डे एंड पे 95 का कॉल लेग विल सेल और ओके फिर उसके अराउंड वापस डे एंड पे स्टॉप लॉस रिव्यू करेंगे। बट ओके करेंटली स्टॉप लॉस इज 2.3 एंड हम्म टारगेट इज 4। ओके सर डन। सो मैंने आपकी जो स्ट्रेटेजीज को सेव कर दिया है। अप्रॉक्स अगर M2M में बात करें तो 7,700 का एक टारगेट बन रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3,300। सो 1:2 से ऊपर की काफी बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है इस स्ट्रैटेजी के साथ ही साथ इनकेस अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़े तो एक बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी यहाँ पे लेके चलेंगे जिसमें 95 का कॉल ऑप्शन जो है उसको सेल कर रहा है। सो आने वाले जो 3-4 दिन का थीटा डिके है इसका बेनिफिट भी आपको स्ट्रैटेजी के साथ मिल जाएगा। बट अगेन सर ने आपको फिर से बताया है कि मेक श्योर ये अभी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे बुल कॉल स्प्रेड, इट विल बी एट द एंड ऑफ द सेशन। तो वहां पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा इनकेस अगर ये स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय करते हैं तो सर कैनरा बैंक के ऊपर तो मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया है एंड इट इज लुकिंग गुड राइट नाउ। इसके अलावा इज देयर एनी अदर स्टॉक जिसके ऊपर एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता है अभी मार्केट में? फिलहाल इसके अलावा देयर आर सेक्टर्स ऑब्वियसली जो हमने पहले भी बात की थी। पावर यस सेक्टर लुक्स गुड जी एंड ओके ऑल दिस अदर सेक्टर्स व्हिच आर नॉट डायरेक्टली हैविंग एन इम्पैक्ट जो एफएमसीजी सेक्टर भी हो गया बट ऑलरेडी उसमें अच्छा खासा मूवमेंट आ गया है। राइट एंड राइट निफ्टी का फर्स्ट अगर आप 23,000 के लेवल्स पे निफ्टी एक बार आए तो जी वहां पे आप थोड़ा सा यू कैन कि बेयर्स वापस थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि वो लेवल सस्टेन हो।
तो वहाँ जी पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा रुकावट देख सकते हैं, एक हर्डल हो जाएगा 23,000 का लेवल एट दिस पॉइंट। तो ओके मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ, स्पॉट राइट में ओके निफ्टी 22,900 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 23,000 का लेवल स्पॉट में एक रिकॉर्ड का रेंज बन सकता है आगे कमिंग डेज में। मतलब अगर इंट्राडे में ही अगर 23,000 पहुंच जाए तो उसके अराउंड मेरे को फिलहाल कंफर्ट नहीं है कि मैं बहुत सारे ट्रेड्स लेके चलूं। मैं थोड़े हाई कन्विक्शन ट्रेड्स जो अभी हमने बनाए निफ्टी को लेके और एक स्कैल्पिंग ट्रेड और कैनरा बैंक को लेके, ये दो राइट ट्रेड्स ही मेरे को अभी फिलहाल ये लग रहा है। परफेक्ट सर अगर एक आगे कोई जी ट्रेड, हाँ तो हेलो, सर टीसीएस का ऑलरेडी रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है एंड वी कैन क्लियरली सी कि 16 को यहाँ पे विप्रो का भी रिजल्ट है, तो रिजल्ट बेस्ड कोई व्यू कोई ट्रेड विप्रो पर? तो टीसीएस ने इवन दो मिस्ड है बट इट इज वेरी सिमिलर टू, मतलब इतना बड़ा ये नहीं है, जी इतना बड़ा जो प्रीवियस क्वार्टर्स में से अभी ये क्वार्टर में इतनी बड़ी ये गिरावट नहीं है। जी राइट विप्रो अगेन बिकॉज आईटी सेक्टर पे द रिजल्ट इज नॉट दैट, रिजल्ट आप आपको सिमिलर लेवल पे ही दिखेंगे। द जी मेन प्रॉब्लम इज कि उनकी कमेंट्री क्या आती है आगे को लेके, उनका आउटलुक क्या है बेस्ड ऑन द ग्लोबल सिनेरियो, तो वो ओके आपको की ध्यान में रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आईटी सेक्टर। राइट ठीक है सर एक विप्रो क्वेश्चन में हाँ करंट जी लेवल्स पे आपको विप्रो ओवरसोल्ड काइंड ऑफ कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट यू सीन इन आईटी दीज सेक्टर डेज, पर उसके बाद भी विप्रो ने फिर भी आज भी कोशिश किया था एक अप मूव देने का, पर डे का कैंडल अभी भी रेडी है विप्रो का। जी तो ओपन से विप्रो ने सेलिंग ही आई है विप्रो में। तो करंटली जब तक क्लैरिटी नहीं आती कि एक दो और आईटी कंपनीज के रिजल्ट नहीं आ जाते, तो आईटी सेक्टर पे इन टर्म्स ऑफ कमेंट्री एंड आउटलुक हमको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ओके तो राइट इसलिए करंटली होल्ड का मतलब वेट एंड वॉच का हमारा व्यू है। परफेक्ट सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। ऑलरेडी इंडिया विक्स जो दिख रहा है वो 20 से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, सो साफ तौर पे दिख रहा है कि फेयर इंडेक्स में काफी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है एंड काफी ज्यादा फेयर यहाँ पे मार्केट के अंदर बना हुआ है। सो बीइंग अ मार्केट एक्सपर्ट एंड आपने इस तरीके की जो कंडीशंस है उसको मल्टीपल टाइम्स फेस किया है, सो किस तरीके की स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो ट्रेडर्स है उनको लेके चलनी चाहिए इस तरीके के मार्केट में? तो इंडिया मिक्स का मूवमेंट इज वेरी प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, एंड उसके वजह से आपको हाई विक्स पे जो जनरली अपन जो अभी 20 लेवल्स की बात करते हैं, तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें इंडिया विक्स को, तो देयर वाज अ टाइम जब इंडिया विक्स कोविड को भी छोड़ दे तो जी हमने 20 के लेवल्स को बात ज्यादा टाइम तक सस्टेन करते देखा नहीं है इन टर्म्स ऑफ राइट ऐसे सर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। हो राइट सकता है कि ये एक दो महीने तक रहे क्योंकि जब तक ये सब रहेगा तब तक रहे, बट अगेन उसके बाद हमने शार्प फॉल देखा इंडिया विक्स में। तो एट दिस करंट लेवल्स इंडिया विक्स में विक्स स्पेसिफिकली लेके हमको फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दो दिन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज के दिन पे पर अगर हम आज के दिन में हम अगर एक स्ट्रैटेजी बनाए सिर्फ विक्स देख के, तो जी उसमें यू कैन गो रॉन्ग बिकॉज कि करंट मार्केट सिनेरियो में गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो ज्यादा आ रहे हैं। जी तो राइट intraday, for if you have to really trade India VIX, you need expertise, and intraday you want to be, I mean intraday straddle and all the strategies you can sell, but isolation में you need some expertise for trading India VIX. ओके ठीक है, तो इंडिया विक्स पे बिल्कुल नजर रखेंगे। 20 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, काफी अनसर्टेन है मार्केट एंड वी विल बी कीपिंग एन कीन आई ऑन इंडिया विक्स एज वेल एज ऑन द मार्केट एज वेल। बट सर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए एंड काफी अमेजिंग ट्रेड्स एंड मार्केट इनसाइट्स आपने यहाँ पे दी है। सो इज देयर एनी डिस्क्लेमर फ्रॉम योर साइड? So that this जो भी ट्रेड्स और जो भी इसके हमने बात की है, तो वो आई एम नॉट हैविंग एन एक्टिव पोजीशन इन एनी ऑफ दोस। ओके मेरे क्लाइंट्स और फैमिली के पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है इसमें, राइट। ओके सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड काफी मजा आया आपके साथ बात करके। आपने एक नया व्यू पेश किया यहाँ पे मार्केट का
एंड हम होप करेंगे आगे भी आप इसी तरीके से हमें ज्वाइन करेंगे सर। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच।